पवन सिंह ने जो फैसला लिया है बाबा, क्या ये फैसला बिहार के अन्य सीटों पर बीजेपी को डैमेज करने की तैयारी में है क्या? पवन सिंह का फैसला नहीं कह सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। लालू प्रसाद को आप घेर रहे थे एमओआई समीकरण पर, यार वो तो मुस्लिम यादव करते हैं, मुस्लिम यादव करते हैं, मुस्लिम यादव। मुस्लिम यादव उनका थीम है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का थीम है हिंदुत्व, उसी तरह से उनका थीम है एमओआई समीकरण। इस एमओआई समीकरण और हिंदुत्व वाले समीकरण में बाकी का समीकरण जुड़ता है, तभी जाकर के एक चुनाव में जीत और हार का फैसला होता है जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत 2024 में काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बातचीत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ काराकाट के अलावा कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा आज महाभारत 2024 में होगी। शुरुआत काराकाट से करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सीट, हॉट सीट है पवन सिंह, और उनके वजह से ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। देखिए, पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं। इनके नॉमिनेशन रद्द होने की चर्चा खूब है कि पवन सिंह का नामांकन रद्द हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य होने के नाते पवन सिंह ने जो नामांकन किया है, इस नामांकन में बड़े अड़चन जो है वो आ सकते हैं, और इसके लिए पवन सिंह ने तैयारी भी कर ली है। अपनी मां का नामांकन उन्होंने करा दिया कि अगर एक नामांकन मेरा रद्द होता है तो मेरी मां जो है, उनके नामांकन के माध्यम से हम लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा है एनडीए प्रत्याशी के रूप में। ये लड़ाई जो है पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा हो गई है। जो यहाँ पे कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से है, उनके नामो निशान भी नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये बातें कह रही है कि पवन सिंह को बिठा देंगे, लेकिन पवन सिंह बैठने को तैयार नहीं है। पवन सिंह जिद पर अड़े हुए हैं। पवन सिंह का कहना है कि किसी भी कीमत पर हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में पवन सिंह को बिठाने की चाहत भारतीय जनता पार्टी की क्यों है? बिहार के अलावा कई ऐसे राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में ऐसा लगता है कि पवन सिंह की वजह से शायद उन क्षेत्रों के भी जनता, या फिर जो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, स्वर्ण समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, वो इन्फ्लुएंस कर जाएगी, दूसरे तरफ चली जाएगी। चलिए, इस महाभारत 2024 में आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा बैठे हुए हैं कि भाजपा के एक फैसले से बिहार में भूचाल, आरा, बक्सर, सासाराम, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, बेतिया, मोतिहारी में गेम पैक। चलिए चर्चा करते हैं कि पवन सिंह ने जो फैसला लिया है बाबा, क्या ये फैसला बिहार के अन्य सीटों पर बीजेपी को डैमेज करने की तैयारी में है क्या? रत्नेश, इसको आप पवन सिंह का फैसला नहीं कह सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, अब आश्चर्य हो रहा होगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला कैसे है? लड़ तो पवन सिंह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फैसला क्यों है और भारतीय जनता पार्टी के इसी एक फैसले ने क्यों पूरा का पूरा माहौल बदल दिया है, हम आपको बताते हैं जी। इसको बताने से पहले हम आपको एक और चीज बता देते हैं। सबसे पहले तो बिहार में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह का समीकरण गढ़ा गया है जी, उसमें एमओआई के बाद लौकुश समीकरण सबसे बड़ा समीकरण कहा जाता है। हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वर्ग की बात कर रहे हैं जिसमें एमओआई समीकरण के साथ साथ लौकुश समीकरण बहुत मजबूत है। और आपने देखा होगा कि पिछले 32-33 सालों से यही दो समीकरण बिहार की गद्दी पर राज कर रहे हैं जी। पहले 15 साल तक यादव समीकरण रहा जी, एमओआई समीकरण। उसके बाद आपने लौकुश समीकरण को देखा। लौकुश समीकरण के साथ नीतीश कुमार ने एक और परसेप्शन गढ़ा, महिलाओं को अपने तरफ किया, उसके बाद सवर्णों को अपने तरफ किया, जो 15 साल के शासन में आप लगातार इधर देख रहे होंगे नीतीश कुमार किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से 2090 से लेकर के और 2005 तक की चर्चा करने लगे। वो कहते हैं कि 2005 से पहले का कैसा बिहार था जी, आप अपने बच्चों को याद कराइए। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में अब तक लालू प्रसाद को आप घेर रहे थे एमओआई समीकरण पर, यार वो तो मुस्लिम यादव करते हैं, मुस्लिम यादव करते हैं, मुस्लिम यादव। मुस्लिम यादव उनका थीम है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का थीम है हिंदुत्व, उसी तरह से उनका थीम है एमओआई समीकरण। इस एमओआई समीकरण और हिंदुत्व वाले समीकरण में बाकी का समीकरण जुड़ता है, तभी जाकर के एक चुनाव में जीत और हार का फैसला होता है जी। आप न तो हिंदुत्व के पर चुनाव जीत सकते हैं और न ही एमओआई पर चुनाव जीत सकते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या जरूरत था 2014 में
लालू प्रसाद पीछे कैसे हट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बिहार में नहीं बन पाती। इन सारी चीजों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है, वो परिस्थितियां एक तरफ इशारा कर रही हैं कि वक्त के हिसाब से चीजें तो बदलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई तरह की चीजें जुड़ती हैं। जैसे आपने देखा कि 2019 में लवकुश समीकरण आपके साथ था, लेकिन उस लवकुश समीकरण के रहने के साथ भी आप नहीं कुछ कर पाए, आप चुनाव हार गए। 2020 में भी वही स्थिति हुई कि आप सत्ता के करीब तक पहुंचते पहुंचते रह गए। यानी कि समीकरण गढ़ने के लिए आपको सभी लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, और खास करके जो इन्फ्लुएंस करते हैं उन वोटरों को लेकर चलना पड़ेगा। हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले से ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का फैसला कैसे है, ये तो बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि हमने ये क्यों कहा है कि आरा, बक्सर, सासाराम, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर जैसे जो सीट हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। उसमें मुश्किल में होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब ये चुनाव होने जा रहे हैं छठे और सातवें चरण में, तो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें बच गई है। 8 सीटें तो पहले ही 4 चरण में 9 सीटें हो गई थी नीतीश कुमार की, 16 में से लगभग आधे पार कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 17 में से अभी सारा, इसे नहीं कहा जाता है हमारे यहाँ कि बड़का खोलते रेगनिए पबा, जब आंधी तूफान आता है ना तो छोटे छोटे सामान लेके आदमी भाग जाता है, लेकिन बड़का जो खोल है वो अगर पसारा हुआ है तो रेगनिए पर आ जाता है, कि कौन उठा के लेगा, अकेले लेके भागेगा, उठवा नहीं करता है। तो वही हाल यहाँ हो गया है। जो समीकरण है उसकी कल भी चर्चा हम लोग कर रहे थे पंचनामा में, विशेष पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ, कि पवन सिंह ने जो फैसला लिया है, पवन सिंह जो चुनाव लड़ने उतरे हैं मैदान में, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलों भरा हो गया है। और लगभग 11 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को, 7 सीटों पे, 21 सीट जो बचे हुए हैं, 7 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड को, और बाकी की जो सीटें बच रही हैं बीजेपी की, उसमें उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, इन लोगों को कहीं ना कहीं अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले राउंड में जो 19 सीटों के चुनाव हुए हैं वहां असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरे राउंड में एक बार फिर से उससे भी विकट स्थिति पैदा हो गई है। अब 2-3 ऐसी जातियां हैं जिसका हर चुनाव क्षेत्र में इन्फ्लुएंस है, जैसे कुर्मी कुशवाहा, इसके बाद आप ब्राह्मणों की बात कर लीजिए, वो भी हर क्षेत्र में थोड़े बहुत हैं। बिल्कुल। इसके बाद आप वैश्य की बात कर लीजिए, ये भी हर क्षेत्र में है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा धड़ा है वो है कुशवाहा समाज का। कुशवाहा समाज हर 40 के 40 लोकसभा क्षेत्र में आप देखिएगा तो उनका एक वोट बैंक जो है वो 50,000 से लेकर के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक है। तो वहां वो इन्फ्लुएंस करते हैं। काराकट भी एक ऐसा ही सीट है जहां जब से इसका परिसीमन हुआ है 2008 में, 2009 से चुनाव हो रहे हैं, तब से यहाँ कुशवाहा ही जीत के आ रहे हैं। अब यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उपेंद्र कुशवाहा ने आपके साथ भी इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने कहा था, जी, आपको याद होगा, बिल्कुल कि ये चुनाव मैं थोड़े लड़ रहा हूँ, ये चुनाव तो मोदी जी लड़ रहे हैं। मैंने 2014 का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब ये चुनाव मोदी जी को लड़, मोदी जी का है। मतलब तो इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ का चुनाव जो है कुशवाहा समाज नहीं, ये समाज नहीं, वो समाज नहीं, वो समाज नहीं, मोदी वर्सेस अन्य हो रहा है। तो इस मोदी वर्सेस अन्य में अंतर कहाँ पैदा होगा और इस अंतर से क्या असर पड़ेगा? तो निश्चित रूप से अगर पवन सिंह चुनाव मैदान में खड़े रह जाते हैं, जैसा कि लग रहा है कि खड़े रहेंगे, क्योंकि अब जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है उस रिकॉर्ड के हिसाब से काराकट में कुल 27 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से 13 लोग छंटे हैं, 14 बचे हुए हैं, और 14 बचे वाले में पवन सिंह और उनकी माता जी दोनों बचे हुए हैं। यानी कि पवन सिंह ने कमर कस लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर राजा राम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई तो थी ही, क्योंकि पहले भी आपको बताया कि यहाँ से कुशवाहा ही जीतते रहे अब तक। राजपूतों का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। अब अगर पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ना तय कर लिए हैं कि वो लड़बे करेंगे, तो इसका डैमेज कहाँ कहाँ होगा? एक तो डैमेज काराकट में नजर आ रहा है जी, जो कि कोर वोटर जो राजपूत समाज है एनडीए का, वो छटकेगा। थोड़ा छटके, ज्यादा छटके, कितना छटके, जीतेंगे हारेंगे वो अलग मैटर है, लेकिन ये वोटर अगर छटक गए तो फायदा किसको होगा? इंडिया गठबंधन होगा। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की साख पर बट्टा लगेगा। और उपेंद्र कुशवाहा क्यों, यहाँ तो नरेंद्र मोदी की ही साख दाव पर है। ऐसी स्थिति में सिर्फ यही नहीं, अगर यहाँ से मात्र कुशवाहा, कल संपादक नमन मिश्रा से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया भी कि कुशवाहा के जितने भी नेताओं को आप आगे लेकर के आएंगे, वो सारे नेताओं को आगे ला करके आप उपेंद्र कुशवाहा को पीछे नहीं कर सकते हैं।
सम्राट चौधरी को आप ले आए, लेकिन कुशवाहा समाज ने अभी भी उपेंद्र कुशवाहा को ही अपना नेता माना है। सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। एक क्षणिक हो सकता है कि सम्राट चौधरी के आने से कुशवाहा समाज उनके साथ अटैच्ड हुआ हो, लेकिन कुशवाहा समाज के लोगों से अभी भी आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछे, आप भाजपा के लोगों से पूछे ना कुशवाहा का नेता कौन, उपेंद्र तो कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेंगे। बिल्कुल। अब उपेंद्र कुशवाहा यदि किसी भी तरह की मुसीबत में फंसते हैं और ये लोगों को लग जाता है कि फंसे हुए हैं, तो ये 21 सीटों में 11 सीट जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें उसको बुरी तरह से फंसना पड़ेगा। और फंसना इसलिए पड़ेगा कि इन 11 सीटों में मधुबनी की बात कर लें तो मधुबनी में भी कुशवाहा समाज के लोग हैं। मुजफ्फरपुर में बात करें तो यहाँ भी बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद सारण की बात करें तो यहाँ भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर बात पश्चिम चंपारण बेतिया की करी तो यहाँ ऑलरेडी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि बगल का जो मोतिहारी का क्षेत्र है वहां से तो कुशवाहा ही उम्मीदवार खड़ा है। इसके अलावा महाराजगंज की बात करें तो यहाँ भी कुशवाहा समाज के लोग हैं। इसके बाद पटना साहिब की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं विरोध में जी। इसके बाद पाटलिपुत्रा की बात करें तो यहाँ भी कुशवाहा समाज के लोग अच्छी खासी संख्या में। आरा में बात करें तो आरा में सुदामा प्रसाद चुनाव भले ही यादव समाज से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जगदीशपुर की बात कर लें या अन्य क्षेत्रों की बात कर लें तो सारे कुशवाहा समाज के लोग यहाँ भरे हुए हैं। अगर बात करें सासाराम की तो यहाँ तो गढ़ी कहा जाता है, धान का कटोरा इस क्षेत्र को कहा जाता है, तो निश्चित रूप से कुशवाहा समाज के लोग यहाँ ज्यादा है। बक्सर की बात करें तो यहाँ तो ऑलरेडी कुशवाहा बसपा से माफ कीजिएगा कुशवाहा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और कुशवाहा समाज यहाँ इन्फ्लुएंस करता है। लौकुश समीकरण से यहाँ भी एक उम्मीदवार खड़े हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ इन्फ्लुएंस होगा। अगर बात करें बाकी के बचे हुए सीटों में देवेश चंद्र ठाकुर की, सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर फंसे हुए हैं। आपको याद होगा रामेश्वर महतो, बिल्कुल, उनको लेकर के वहां के लोगों में कितना ज्यादा एक जागरूकता थी कि भाई उनको टिकट मिलना चाहिए। वाल्मीकि नगर यहाँ भी कुशवाहा समाज के ही उम्मीदवार खड़े हैं, इनको डैमेज किया जा सकता है। सिवान में भी वही स्थिति है। सिवान में भी आप शिवहर की बात करें तो यहाँ भी कुशवाहा समाज है, और सिवान में बात करें तो यहाँ भी कुशवाहा समाज से ही उम्मीदवार खड़े हैं एनडीए से, इनको भी डैमेज किया जा सकता है। इसके बाद नालंदा कुर्मी समाज से खड़े हैं और यहाँ संदीप सौरभ चुनाव लड़ रहे हैं। चंदेश्वर चंद्रश्री की बात करें तो यहाँ भी मुश्किल में फंसे हुए हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, वीणा देवी की बात करें तो इनके क्षेत्र में भी कुशवाहा समाज के लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा समाज को नहीं समझा पाई, नहीं संभाल पाई और उपेंद्र कुशवाहा को ये दर्शाने की 7वें चरण के चुनाव से पहले नहीं कर पाई कि हाँ पवन सिंह कोई फैक्टर नहीं है, पवन सिंह को लेकर के आपने देखा होगा कि आरा में भी काफी बेचैनी है आर के सिंह को, उन्होंने भी बयान दिया है कि पवन सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से आप मान के चलिए कि जब ये 7वें राउंड का जो वोटिंग होगा 1 तारीख को, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को ये निश्चिंत करना होगा कि पवन सिंह रेस में है कि बिल्कुल कि उपेंद्र कुशवाहा हर हाल में चुनाव जीत रहे हैं, ये एश्योर करना पड़ेगा। अब हम शुरू से जो बता रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे गेम किया, तो भारतीय जनता पार्टी न पवन सिंह को पश्चिम बंगाल में टिकट देती, न वो वापस करते और न ये सब खेल होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती कर दी पवन सिंह को इस रेस में ला करके, और पवन सिंह को कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा कि हम उस लायक हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी बड़ी पार्टी जो हम पर 400 का पार का दावा करने वाली हम पर दाव लगा रही है, तो मेरा वैल्यू कितना होगा। और यहाँ आकर के पवन सिंह ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही डैमेज करने का काम शुरू कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में एकमात्र सीट जो मिली है उपेंद्र कुशवाहा को, वो भी अगर हार जाते हैं तो आप समझिए कि कितना बड़ा कुशवाहा बम विस्फोट करेगा। बिल्कुल, और इस बम विस्फोट को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरा खेमा सबसे महत्वपूर्ण बात है तैयार ही नहीं है। 7 कुशवाहा को उधर से दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा को नहीं उतारा है, उसके कुशवाहा एकमात्र वही है उपेंद्र कुशवाहा। तो ऐसी स्थिति में उसके एकमात्र कुशवाहा अगर हार जाते हैं, वो भी तो गठबंधन के है ना, बीजेपी ने तो नहीं उतारा किसी को। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन ने जो कुशवाहा समाज के लोगों को अपने तरफ से एकजुट करने का कोशिश किया है, 7 सीटें दिया है, तो ऐसी स्थिति में एक बात समझ लीजिए कि 18-19 साल के बाद नीतीश कुमार तो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा ही रहे हैं। नीतीश कुमार का तो अवसान होने लगा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2025 के चुनाव में वो लड़े कि नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन 2025 के चुनाव में यही कुशवाहा समाज अगर पाला बदल दिया तो भारतीय जनता पार्टी की फिर से एक बार बिहार में सत्ता स्थापित करने की जो सपना है वो टूट सकता है, और तेजस्वी यादव ऑलरेडी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो पवन सिंह की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कितना डैमेज हो रहा है
ये आपने महाभारत 2024 में समझ लिया। फिलहाल इस खबर में इतना है, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।